नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के लाइव कार्यक्रम में। और जुड़िए हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं आज दिलीप सिरमौरी जी हैं, रॉकस्टार नाटी। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। और साथ में है रोहित मोटका जी। दोस्तों, सबसे पहले तो अर्पण स्टूडियो में हम लोग लाइव कर रहे हैं। विकास नगर अर्पण स्टूडियो है आपका, डाकपत्थर रोड से डाकपत्थर रोड के पास, चौक के पास विकास नगर अर्पण स्टूडियो। तो नेगी जी से चाहूँगा कि आप जो सम्मान का जो एक कार्यक्रम था वो आप करना चाह रहे थे। नेगी जी प्लीज़। ये अनंतराम नेगी जी हैं, अर्पण स्टूडियो के जो मालिक हैं, और उनकी वाइफ और दिलीप सिरमौरी जी और मोटका जी सम्मान भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई हो जी, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, नेगी जी, मोटका जी। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं रॉकस्टार नाटी दिलीप सिरमौरी जी। जानेंगे इनसे लाइव कुछ बातें करना, कुछ जो है संगीत के बारे में, लोक संस्कृति के बारे में, और सिरमौर की संस्कृति के बारे में, हिमाचल संस्कृति के बारे में। सुरेंद्र आर्यन जी, स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद सर, थैंक यू। सभी लोग जुड़ें। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके लाइव कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, पहले तो आपको जो सम्मान समारोह में उस दिन आप नहीं आ पाए और आज जो है सम्मान मिला, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और अर्पण स्टूडियो की तरफ से और डिजिटल सारथी की तरफ से थैंक यू सर। जानना चाहूँगा कि सभी लोग जुड़ें। जानना चाहूँगा कि संगीत की जो शुरुआत है, बड़ा शॉर्ट इंटरव्यू होगा और बातें काफ़ी सारी करने को, लेकिन समय को देखते हुए किस तरीके से हुआ? देखिए, सबसे पहले मैं अर्पण स्टूडियो में बैठा हूँ तो धन्यवादी हूँ इस सम्मान के लिए। और ये सम्मान स्टूडियो की तरफ से है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा उत्तराखंड हमारा धन्यवाद और स्वागत कर रहा है। इसके लिए मैं सदैव ऋणी रहूँगा आप सभी जी, उत्तराखंड वासियों का, और डिजिटल सारथी का विशेषकर, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये स्टूडियोज़ भी हमारे उसी संस्कृति का एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है, क्योंकि ये आधार है हमारे गीत संगीत का। आपने रावत जी सवाल पूछा संगीत की शुरुआत का। देखिए, मैं एक पहाड़ी हूँ और हमारे बारे में, पहाड़ियों के बारे में कहावत दी जाती है कि हर तीसरा आदमी कलाकार है। हर तीसरा आदमी कलाकार, बिल्कुल। हमारे संगीत हमारे संस्कारों में है, संस्कार अच्छे हैं पहाड़ियों के, इसलिए हमारी संस्कृति भी अच्छी है। संस्कृति का उद्गम ही संस्कार से हुआ है। चाहे हम देव कला या देव प्रथाएं ले लें, या हम अपने गीत संगीत को ले लें, तो संगीत की शुरुआत हमारे खून में ही है। और बहुत खूब। बुजुर्ग भी हमारे गाया करते थे और ये हमारे में भी आ गया। हाँ, मैं अक्सर जो है दोस्तों बताना चाहूँगा, जो हारूलें वगैरह आपने देखी होगी, एक नया जो वैसे जौनसार में भी थी। जौनसार और सिरमौर जो है एक ही था पहले, किसी कारणवश जब जो है कहीं ना कहीं राज्य बंटे तो वो भी बंट गए, लेकिन कल्चर वगैरह शायद कुछ सेम ही है। मैं तो इतना देखा नहीं हूँ। दिलीप जी, क्या बताना चाहेंगे? देखिए सर, जो उत्तराखंड है एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति को संजोए हुए है। उसमें से आपने सवाल बहुत अच्छा किया। ये जो जौनसार बाबर है, ये पूरा रियासत सिरमौर हुआ करती थी। और जिनको नहीं पता है, या जो स्टूडेंट्स अभी स्टडी कर रहे हैं या कहीं संस्कृति से थोड़े से अपने आप को दूर मानते हैं, तो आप अपनी जानकारी के लिए अपनी जानकारी दुरुस्त कर सकते हैं। यहाँ पर कालसी में एक अशोक का शिलालेख है जिसमें रियासत सिरमौर का जिक्र किया गया है।
आप अपने इंटरनेट पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। इवन रियासत सिरमौर स्वतंत्र रियासत होती थी हिंदुस्तान की, जैसे आज एक रसीदी टिकट 1 रुपये का लगता है, उस वक्त एक आने का रियासत सिरमौर का अपना टिकट होता था। बहुत ही हमारा वी हैड ए रिच पाथ। उसमें अगर हम रियासत सिरमौर की याद करते हैं तो हमारा तहसील कालसी जिला अम्बाला हुआ करता था जब हम रियासत सिरमौर में थे। तो ये सब हमारा अभिन्न अंग है। एक और उदाहरण मैं आपके माध्यम से, डिजिटल सारथी के माध्यम से सबके जहन में लाना चाहता हूं और इसको जीवंत करना चाहता हूं, और इस उदाहरण पे मैं जोर देकर कह सकता हूं कि हमारी संस्कृति कैसे एक है। आज भी हमारे कुछ गांव ऐसे हैं, दाई बिरादरी हिमाचल में है, सिरमौर में है, दाई बिरादरी हमारी कुछ वहाँ से इधर आए, कुछ इधर से वहाँ गए हैं। आज भी हमारा उठना बैठना शांत होती है, मेला होता है, देव पर्व होते हैं, वो साथ में मनाए जाते हैं। जैसे ये हमारे नेगी जी है जिन्होंने अर्पण स्टूडियो खोला है, ये इनकी दाई बिरादरी हमारे शिलाई में पड़ती है, चाकरी गांव है, बहुत अच्छे हैं, खशिये है, वो राजपूत है वहाँ के। और मुझे यहाँ आके पता चला कि इनकी बिरादरी के है, हमारी रिश्तेदारी आर पार है, हमारी बिरादरी के 1-2 गांव उत्तराखंड में पड़ते हैं। तो अब आप तहसील कालसी की जो बात करें, यहाँ की नंबरदारी गोलदार के पास दी हुई थी राजा सिरमौर ने। गोलदार हमारे मलेते के थे, फिर मोराड़ गए, फिर वहाँ भी 3-4 गांव हैं, यहाँ भी गांव है। तो हमारी बड़ा इतिहास है। तो ये सांस्कृतिक रूप से हम बिल्कुल एक है, सांस्कृतिक रूप से एक है जी। पहले कैसेट्स का जमाना चलता था, हर जो सिंगर है कुछ ना ऐसे प्रश्न रहते हैं मेरे कि उस टाइम बड़ा जमाना था कि जो है 7-8 गाने बनाने पड़ते थे, फिर जो है कहीं स्टूडियो जाना पड़ता था। वो एक बड़ा ही उस टाइम चैलेंजिंग टाइम था। आज जो फिर सीडी का टाइम आया, फिर आज एक गाना बना दिया, ठीक है, हम जो है चले गए। वो दौर और ये दौर कैसा था? बहुत सटीक क्वेश्चन है आपका, बहुत ही एक मतलब जिससे हमारा इतिहास। देखिए, जब हमने पहली एल्बम निकाली थी तो पहला स्लॉट हमने भी कैसेट का बनाया था, और उसमें सही मायने में 10 सॉन्ग गाए थे हमने। अच्छा। हाँ, और फिर उसको सीडी में भी कन्वर्ट किया था, ऑडियो सीडी में जी। और मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था, जिस वजह से हमें भी लगा कि हाँ यार सिंगिंग में और फोक की गायकी में एक वाकई रिस्पांस अच्छा मिलता है, लोग प्यार करते हैं। बिल्कुल। हाँ, मतलब तो पहला गाना चाहूँगा, काफ़ी सारे दर्शक जुड़े हैं, सुरेंद्र आर्यन जी हैं, आलोक जी हैं, और नाम नहीं ले पाऊँगा, माफ़ी चाहूँगा। हिमाचली गीत शब्दों की बहुत ही, बिल्कुल सर, मतलब आप लोगों की फरमाइशें भी आएंगी। दिलीप जी, वो पहली कैसेट जब आप फर्स्ट स्टूडियो में गए और था एक मन की यार ऐसा कुछ गा दूँ आज जिससे जो है। देखिए, स्टूडियो था भैरवी स्टूडियो था बिलासपुर का, और बहुत अच्छे, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भाई परमजीत पम्मी जी चलाते थे उन्हें, उस स्टूडियो को। तो उसमें सबसे पहला सॉन्ग हमने रिकॉर्ड किया था बाशो कांडे दे मोर। अच्छा। और पब्लिक की रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा था। और इसी एल्बम में हमने एक उत्तराखंड का भी गीत गाया था, मैं उनको भी याद करना चाहता हूँ। स्वर्गीय श्री जगत राम वर्मा जी का गीत था। बिल्कुल। और हम बहुत छोटे छोटे होते थे तब से उनके कुछ गीत, जैसे खजान दत्त शर्मा जी हो गए, जगत राम वर्मा जी थे, स्वर्गीय श्री जगत राम वर्मा जी, क्योंकि हम इनके गीत हमारे संस्कारों में थे। बिल्कुल। क्योंकि आना जाना, रिश्तेदारियां आर पार है, हमारे गीत आर पार हैं। तो ये एक फिरे टिकरी धागा मेरे हाथों था। मैं बहुत इंस्पायर्ड था उन सिंगरों से, मैंने वो अपने एल्बम में गाया। अच्छा। और बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का इसमें भी मिला था। तो सर वो गाना हो जाए, मतलब हम तो चाहते हैं कि वो पहले कैसेट से जो आपने गाना था जिसकी आप बात कर रहे थे, प्लीज़। और मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा जो है, रोहित जी आप साथ दें। ये गाते फिरे टिकरी गाते हैं जी, बाशकांडे दे वही देखो स्केल देखो वही, उसमें मैंने था वैसे सस्पेंड था। पहले आपको हम पहले एल्बम का पहला गीत सुना, पहले एल्बम का पहला गीत, पहले एल्बम का पहला गीत मेजर दे दो, क्योंकि वो अनुभव जरूरी है। लेट मी इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड। मेरे साथ डिजिटल सारथी के सभी दर्शक, मैं कहूँगा दर्शकों का, साथियों का, पूरे उत्तराखंड के सभी श्रोताओं का, डिजिटल सारथी के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने दोस्त रोहित मोडका जी के बारे में बताता हूँ। वो ये बहुत कम उम्र में बहुत ही अच्छी ख्याति प्राप्त हिमाचल और उत्तराखंड के म्यूजिक डायरेक्टर है, और मतलब मोस्ट टैलेंटेड है। ये हाईटेक और अपडेटेड रहते गैजेट्स में, ये इनकी महारत है। और इनके
आप नगमे बहुत सुन चुके हैं, मुझे मेरे ख्याल में तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ हम आपको प्लीज सुना रहे हैं बाशो कांडे मोरा। बोलो बाशो कांडे दे मोरो हाही रे लिए मेरी चुड़की है, बाशो कांडे दे मोरो हाही रे लिए मेरी चुड़की है। तुझे दिल में बसाना है, हर दिल यही कहता है, तुझे अपना बनाना है, हर दिल यही कहता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो इसके बाद जो दौर आया सीडी का आया, क्योंकि उस टाइम जो है आप मैंने कहा था कि 8 गाने बनाने पड़ते थे जी जी और जी। बड़ी मेहनत लगती थी। फिर जो है ढूंढना पड़ता है कौन सा जो है लव सॉन्ग्स है, क्या है, किस तरीके से। उसके बाद का जो टाइम आया सीडी वगैरह का, वो कैसा था? देखिए, एक जो हमारी इंडस्ट्री है, उत्तराखंड और हिमाचल की इंडस्ट्री है, हमारी क्षेत्रफल के हिसाब से और पॉपुलेशन के जनसंख्या के हिसाब से थोड़ी-सी सीमित है, थोड़ी छोटी ज़रूर है, लेकिन हमारा प्लस पॉइंट ये है कि समृद्ध बहुत है। समृद्धि इतनी अच्छी है कि ये गीत हमने 10 साल, दशकों पहले गाए हैं, लेकिन आज भी लोग डिमांड कर रहे हैं। जो प्योर चीज़ होगी, लोक संगीत की एक आधार उसका ये है कि लोक संगीत कभी बूढ़ा नहीं होता है। बिल्कुल। इसकी समृद्धता साल दर साल बढ़ती जाती है और समृद्ध होता जाता है हमारा लोक संगीत। जी। इसी एल्बम में एक और गीत था, बहुत मैं अभी जब भी कहीं शो होता है तो ज़्यादातर डिमांड उसकी भी आ जाती है। अच्छा जी, थोड़ा-सा गुनगुना लेते हैं। जी। अच्छा, वो मैं उत्तराखंड का गीत सुनाना चाहता हूँ जो इसी बिल्कुल, एल्बम में गाया था। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। माइनर करना है इसको यार। सा सा गा सा, रे नहीं लगाना। सा गा मा गा पा मा गा सा। मैं दीवाना पहले राइटर का हुआ, क्योंकि गीत का उन्होंने जो कथानक लिया है और जो एक मतलब लेखक की जो आप भाव देखिए कितना गहरा है कि प्रेम का जो संबंध है उसकी हाइट्स देखिए आप, उसने मेटाफर कहाँ किया है कि जिस तरह से हम ऊन काटते हैं, टिकरी घूमती है, एक छोटा सा धागा मेरे हाथ में है, कि लड़की की तुलना कर रहा है नायक कि तू टिकरी है, घूमता जहां मर्जी घूम जाए, लेकिन तेरी डोर मेरे हाथ में है, घूम घाम के मेरे पास आएगी। क्या बात है, क्या इसी बात है। लाइन से मैं फिदा हुआ था। हाँ बोलो फिर टिकी रे, हाय फिर टिकी रे, धागा मेरे हाथों दा तू घूमे आया दुनिया दे। फिर टिकी रे, धागा मेरे हाथों दा तू घूमे आया दुनिया दे। अब लड़की बोलती है, बोलो ए शुहेरिया, हुनो सू तोरा धागा तू कोठाई नु ठेरिया। ए शुहेरिया, हुनो सू तोरा धागा तू कोठाई नु ठेरिया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इतने समृद्ध संस्कृति को सलाम है हमारा, और हमें गर्व है कि ऐसे ऐसे गायक हमारे बीच रहे हैं, तो उनको क्यों ना हम याद करें। ऐसे गीत कैसे बूढ़े हो जाने दें हम। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया का दौर है, कैसे देखते हैं आप इसको? सोशल मीडिया का दौर है, ये रावत जी आपका सवाल बहुत ज़्यादा वाजिब है। हमें गीतों के साथ साथ संदेशात्मक बात भी करनी चाहिए। अगर सिर्फ गाना है तो वो फिर डिस्को में भी ख़त्म हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ कलाकार खड़ा हो, वो डीजे में भी ख़त्म हो सकता है। अगर कलाकार खड़ा है उसको निभाना है संस्कार भी अपने, ताकि सांस्कृतिक कार्यक्रम सफल हो। ये जो आपका क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया का दौर है, ये मेरे मायने में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए, जो भी यूट्यूबर है, जो भी फेसबुक चलाने वाले हैं, पेज ऑनर है, पेज होल्डर है, मीडिया वाले हैं। देखिए, हर किसी व्यक्ति को, बच्चा है, स्टूडेंट है, कोई किसी भी एज का है, ज़्यादातर शौक सोशल मीडिया में हिट होने का है। मैं इस बात के विरोध में हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं अगर अपने फोटो रोज डाल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लाइक्स उसमें आए। इससे एक दिमाग में आपके कंपटीशन खड़ा हो जाएगा, आप अपनी क्वालिटी से दूर हो जाओगे। और अगर लाइक्स आपको अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोग गंदी चीज़ ज़्यादा ढूंढते हैं, इसीलिए गंदी चीज़ों पर बैन लगा होता है। हमने अपने संस्कार और संस्कृति को प्रिजर्व करना है,
इसलिए आप नेगेटिव ना हो सोशल मीडिया से। सीधी बात मैं यहाँ लाना चाहता हूँ कि अगर अपडेट्स में आपको लाइक्स कम आ रहे हैं या आपका रिस्पांस अनुकूल नहीं रह रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, आपको लग रहा है कि मेरे फोटो से लाइक्स नहीं आ रहे। ऐसा होता है आजकल। सोशल मीडिया का फायदा ये है कि आप अच्छी चीज को, अब जैसे यहाँ हम बैठे हैं, इतना अच्छा स्टूडियो है, हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध, हम संस्कृति की बात करें, हम इसका प्रचार प्रसार करें। अब मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डिजिटल सारथी के सभी दर्शकों से कि सभी लोग शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सोशल मीडिया का फायदा क्या है ये सबको पता चलता रहे। आपके गांव में कोई गीत संगीत होता है, आप उसको भी शेयर कीजिए। जो हमारी अच्छी अच्छी चीजें आप उसको शेयर कीजिए, अच्छी बात आप लोगों के बीच में डालिए, तो सोशल मीडिया का तभी मैं सार्थक फायदा मान सकता हूँ। हरि कृष्ण वर्मा जी आपको सलाम लिख रहे हैं, आपके फैन होंगे और आपके चाहने वाले हैं काफी। जी रावत जी, हरि कृष्ण वर्मा जी के लिए मैं यहाँ से भी थैंक्स करना चाहता हूँ। और उत्तराखंड में आया हूँ तो वर्मा जी, मैं अपनी अगर मेरी फैन फॉलोइंग उसको भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस द गाय। हरि कृष्ण वर्मा हिमाचल के बहुत बड़े राइटर हैं और अच्छा। इनके सैकड़ों हजारों गीत इन्होंने लिखे हैं। और अभी जो हमने लॉकडाउन से पहले एक एल्बम लॉन्च किया था और वो उनके 70,000 टिकटॉक बने थे उसके। अच्छा। हाँ, तो वर्मा जी ने वो गीत लिखा था मुझे, मैं आज भी बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। और भाई राजीव का भी, जिनके म्यूजिक से बहुत अच्छा चला था वो ऑडियो, और मैं सुनाई देता हूँ जरा। बिल्कुल। और हमने गीत इसलिए लिखा था, बेस्ट डिस्कस किया था हमने। अच्छा। जहाँ सभी लोग बैठे हैं तो कुछ बुद्धिजीवी बैठे थे कि ऐसा गीत लिखें जैसे पंजाबी लिखते, हरियाणवी लिखते हैं कि मैं ऐसा पंजाबी हूँ, मैं ऐसा जट हूँ। हमने भी ऐसा एक क्रिएट किया। वर्मा जी ने बोला मैं ऐसा गीत लिखूंगा जिसमें पहाड़ी की टॉर बनेगी एक। अच्छा। तो मैं वो गीत वर्मा जी को बिल्कुल। नजर कर रहा हूँ, स्पेशल डेडिकेट टू वर्मा जी, मेजर ये। क्या देखे छोरिए तू ऐसे गौर से, ठीक है, बंदे पहाड़ी चले बड़ी टौर से। क्या देखे छोरिए तू ऐसे गौर से, बंदे पहाड़ी चले बड़ी टौर से। क्या देखे छोरिए तू ऐसे गौर से, बंदे पहाड़ी चले बड़ी टौर से। ओ लाखोरी ओ खेती मारे सब रे बगीचे, भाग देनी नौकरी छोकरी पीछे। लेना देना कुछ ना, लेना देना कुछ ना किसी और से, बंदे पहाड़ी चले बड़ी टौर से। अच्छा दिलीप जी, बड़े टॉर से, ये तो पंजाबी वो है, थोड़ा शब्द है। ये टौर शब्द पंजाबी ही है। अब शब्दों पे आए हैं, थोड़े से संस्कृति पे चले जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द है हमारे जो पंजाब से निकले हैं। जैसे आप बोलते तुम्हें कोई चाले, हम बोलते हैं तेरे कैथे जानो, कैथे जानो। पंजाबी बोलते तू किथे जा रहे, किथे उठा लिया हमने। कुछ ऐसे हमारे शब्द है जो इंग्लिश से भी लिए हैं। अच्छा। जैसे हम बोलते हैं, अगर जो मछुआरे होते हैं और बहुत सी मछलियां ग्रुप में लग जाती है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में सॉल ऑफ फिश, सॉल ऑफ फिश बोलते हैं। हम पहाड़ी बोलते हैं माछी को शॉल डोलागे। तो ये शब्द है हमारे भाषाओं से मिलते जुलते हैं, हमारी पूरी पुरानी भाषा है। लोक गायक की बात करूंगा मैं। जी जी। काफी सारे उतर गए हैं ग्राउंड में, और जो है लोग, अभी सोशल मीडिया की बात कर रहा था मैं कि एक गाना बनाया और जो है आ गए, फिर जो है रोज अपने लाइक्स देखते हैं, व्यूज देखते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, वो एक अलग विषय है। लोक गायकी को आप कैसे परिभाषित करते हैं, क्या है लोक गायकी? बहुत वाजिब सवाल करते हैं आप, और आपका अनुभव भी बहुत अच्छा है। सवाल ही पता लग जाता है कि अनुभव कैसा है। धन्यवाद, इसके लिए बधाई है आपको। जो लोक गायक है, एक गायक होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे मायने में आप क्या गा रहे हो, आप कितना अच्छा निभा रहे हो और परोस कितना अच्छा रहे हो। अब पहले स्टूडियो में गीत बनेगा, उससे पहले आपके दिमाग में कंटेंट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, फिर आपको निभाना है मंच पे। अगर सिर्फ नाचने नचाने की बात है तो आप कोई सी भी मुन्नी बदनाम कर सकते हो गाने में, कोई सी भी शीला जबान कर सकते हो गाने में। हम सांस्कृतिक कलाकार हैं, हमें गाने की महत्ता को भी विशेष ध्यान रखना है। तो कलाकारों से मेरा ये निवेदन है कि आप गीत को निभाएं भी अच्छे तरीके से, उठाकर किसी लावारिस गीत की तरह ना छोड़ दें, क्योंकि कलाकारों की भी अलग अलग श्रेणी होती है। ऐसा भी देखने को आता है, कुछ डीजे के सिंगर्स होते हैं, कुछ स्टेज के सिंगर्स होते हैं, कुछ जैसे होता आपके उत्तराखंड में है नरेंद्र सिंह नेगी जी है, बहुत सम्माननीय है, पद्मश्री हैं शायद वो जी। ऐसे ऐसे कलाकार हैं। हमारे डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी है, मेरे गुरु हैं। तो
ऐसे ऐसे भी गायक हैं जिन्होंने गीत को निभाया है, वो गीत की तड़क भड़क में नहीं जाते। नेगी जी को बहुत से ऑफर आए, नरेंद्र सिंह नेगी जी को बॉलीवुड से बहुत ऑफर आए, उनको गीत का कंटेंट सब्जेक्ट समझ नहीं आता, पसंद नहीं आता। समझ क्या, पसंद नहीं आता, वो मना कर देते, मैं नहीं गाता। गीत को समझाना है ताकि हमारी संस्कृति भी जिंदा रहे, हमारा ये दायित्व बनता है। संस्कृति की बात आई, एक गाना चाहूँगा आपसे जो ठेठ सिरमौरी वाला होगा, थोड़ा चाहूँगा मैं, क्योंकि उसके बाद एक प्रश्न बन रहा है। जी जी प्लीज। अ, जो मतलब एक गीत जो गाना होता उसमें लगता है मुजरे वगैरह में, हाँ। कुछ वैसा टाइप का, फिर आएंगे। वैसा टाइप का सॉन्ग ही सुना रहा हूँ आपको जी। लेकिन गीत में मतलब होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, मतलब तो होना चाहिए, इतिहास होना चाहिए। बिल्कुल। एक जगह थी, मैं जगह थी, वहाँ पर एक ढाबा था, तो वहाँ पर कच्ची दारू बिका करती थी, अच्छा। कच्ची दारू बिका करती थी। अब लिखने वाले की तारीफ करना चाहूँगा कि लिखने वाले ने कितना बढ़िया लिखा है कि तू ये शराब का धंधा बंद कर दे। आज के ज़माने में कोई गीत लिखेगा तो वो ये समझ के लिखेगा कि बिकने के लिए मैं कुछ भी कर दूँ, लेकिन उस वक्त के राइटर ने बहुत अच्छा गीत मुझे इसलिए लगा लिखा, और ये लिखा कि तू ये धंधा छोड़ दे, नहीं तो तुझे महंगा पड़ने वाला है। मेजर उषा धोखा खाएला। हाँ ठीक है सर। बोलो हो शांति, ये भी गाया था एल्बम में। बोलो धोखा खाए ले हो रे के निशराबो रे किंदी पाएले, हो शांति धोखा खाए ले के निशराबो रे किंदी पाएले। ओंबोटे आए रोए शांति भणजी रुशरे पंडिताणी चावी ने बन दे, ओ शांति धोखा खाए ले सुरो रोजरी के नो किंदो पाएले। ओरे तो लाहे शांति ना को दे फोले, तो लाए शांति ना को दे फोले, फूलो गाछी ओंबोटे थो होटेलो खोले, हो शांति धोखा खाए ले के निशराबो रे किंदी पाएले। सीताराम चौहान जी हैं, चक दे रेला, दिलीप सिरमौरी फ्रॉम बेला। फ्रॉम बेला। सीताराम जी के बारे में सब जानते हैं, मैं ही बता देता हूँ। ये बहुत अच्छे गायक हैं हिमाचल और उत्तराखंड के, और इनके फैन फॉलोइंग जितने आपके उत्तराखंड में है उससे ज़्यादा हिमाचल में है। भिन्न भिन्न मंचों पर हमें मिला करते हैं और इनकी आवाज़ के हम खुद भी कायल है। उत्तराखंड के एक ऐसे सिंगर है जिनका मैं खुद भी फ़ैन हूँ, बहुत से सिंगर्स का फ़ैन हूँ। सीताराम चौहान जी मुझसे सीनियर बहुत है, इनका तजुर्बा मुझसे बहुत ज़्यादा है, और इनकी गायकी मैं अपने दर्शकों से, हिमाचल के जो मेरे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, मैं चाहता हूँ आप ज़रूर सर्च करें सीताराम चौहान जी उत्तराखंडी लोक गायक। आपको रियली लगेगा कि दिलीप ने तारीफ बहुत सॉलिड की थी। और धन्यवाद है सीताराम चौहान जी आपका, थैंक यू। हाँ, मैं वही जो आपको मैं एक चाहता था कि आप जो ऐसा वैसा गाना गाएं, और एक जो लोक संस्कृति की बात हो रही थी, जो आपने गाना गाया, पूरे जो शब्द है इसमें वो लोकल हैं। जी जी जी। कुछ आपने अभी एक गाना गाया था कि कौन सा था जो आपने गाया था इसमें पंजाबी। हाँ हाँ हाँ, तो जो शब्द है हम रिमिक कर रहे हैं, जी कहीं पंजाबी डाल रहे हैं, आपने बोला अंग्रेजी का भी कहीं ना कहीं मेल है, जी जी। तो क्या इससे लोक संस्कृति को कहीं ना कहीं मतलब खतरा बोलो, या कहीं ना कहीं जो है। बहुत, मैं आपका संदर्भ समझ गया रावत जी, जी। आपका संदर्भ बहुत अच्छा है। देखिए ये एक हमने जो फील किया है, हम जब बात करते हैं तो हमें लगता है शायद थोड़ी सी परिवर्तन आ रहा है कलाकारों के शब्दों में, गीतों में। एक गीत आपने 5 साल पहले सुना है तो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा जी। हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल्स में डाल रहे हैं, हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अपनी भाषा से दूर ले जा रहे हैं, हम शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, हम गांव से दूर रह रहे हैं, गांव में साल में एक बार जाना हो रहा है। तो जो शब्दावली बदल रही है उसके लिए एक अकेला कलाकार या म्यूजिक डायरेक्टर मेरे ख्याल में दोषी नहीं है। अब बात आती है गीत के महत्व की और गीत के वजन की। जो संस्कृति समृद्ध क्यों है, इतनी गीत में परिवर्तन आने के बाद भी आज की डेट में भी आप देखिए, आप पुराने गीत को अब ये मोड़े रे मोड़ाइए सुनिए। एक गीत है हारुल में, गीत में मोड़े रे मोड़ाई आता है। बहुत कोशिश की कुछ राइटर ने, कुछ सिंगर्स ने कहूँगा मैं, कि ये हटाएं, हम कुछ नया गाएं, लेकिन आज वापस इस फुली हाईटेक जमाने में
आज फिर से इस मोड़े मोड़ैया की वैल्यू बढ़ गई है। दो चीज़ें आ गई यहाँ पे कि एक तो पुराना कल्चर और एक नया जो जी। चेंजेस आ रहा है कहीं जी। ना कहीं, मतलब कुछ गाने ऐसे कि जिसका मतलब नहीं लेकिन नाचना है, उसके बीच में जो है अभी डीजे करण आ गया है, कहीं जी। ना कहीं संस्कृति के अंदर जी। घुसे जा रहा है। जी। 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 लेकिन लोगों को नाचने भर से मतलब है कि आपको ऐसा लगता है गाना कोई सा ही बना दो, मोड़े मोड़ाई पे भी नाचते हैं। मतलब सिरमौर की मैं पुरानी हारूलें देखता हूँ और जी। जौनसार में भी हारूलें बनाई हैं, जी। 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 नाचने भर से मतलब है, वो 10-15 मिनट की हारूल है, उसको शब्दों से मतलब नहीं है। देखिए सर, ऐसा है, जो डीजे पे गाना बज रहा है, जरूरी ये है कि वो पहाड़ी होना चाहिए। आप कलाकार को बुला रहे हैं, चाहे डीजे पे गाना बज रहा है, जरूरी ये है कि वो पहाड़ी होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ध्यान दर्शकों का एक और बात की तरफ लाना चाहता हूँ कि जो हमारे दोनों राज्यों के विभाग है, चाहे वो संस्कृति विभाग है, चाहे वो सूचना जनसंपर्क विभाग है, ये मेरे ख्याल में, मैं सीधे तौर पर इनको कटघरे में लेता हूँ, ये पूरा दायित्व अपना नहीं निभा रहे हैं। आपके राज्य में काफ़ी सुविधाएं कलाकारों को है, अपेक्षाकृत हिमाचल प्रदेश के। अच्छा। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट के सरकारी लोग आपको करते हैं, स्पॉन्सर भी किया जाता है यहाँ पे कलाकार को। यहाँ पर ग्रेडिंग करके उन्हें शो के लिए, अगर आपके गांव में बजट कम है, आप बोले दिलीप सिरमौरी बुलाना है, मैं अगर 1,00,000 लेता हूँ, आप सिर्फ 50 दे पा रहे हैं, तो 50 डिपार्टमेंट दे रहा है। कुछ इंश्योर्ड कर रहे हैं, कलाकारों को इंश्योरेंस दे रहे हैं, कुछ आप बाद में ओबी दे रहे हैं, उनको भत्ता भी दे रहे हैं, वृद्धावस्था का भत्ता भी दे रहे हैं, और कलाग्राम वाले तो ज़मीनें भी मुहैया करवाते हैं। तो ये सारी सुविधाएं, मैं सवाल को इसलिए बदल रहा हूँ कि क्या हमारी सरकारों का, जैसे, क्योंकि हमारे छोटे छोटे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड अलग क्यों हुआ? क्योंकि सांस्कृतिक रूप से इसकी विरासत को बनाए रखना बहुत ज़रूरी था, ताकि संस्कृति के लिए स्पेशल बजट हो। ताकि अब पंजाब से क्यों अलग हुआ हमारा हिमाचल? दोनों की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए अलग हुआ ताकि हम अपनी संस्कृति को बना के रखें, भारतवर्ष की जो भिन्नता है उसको बना के रखें। अगर 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 पंजाबी को, अगर आप उत्तराखंड में शो हो रहा है, आपने बुला दिया पंजाबी सिंगर, बुलाइए, वो हमारे मेहमान हैं, उनकी भी इज्जत कीजिए, हिमाचल है, उत्तराखंड है। लेकिन क्या आप लोकल कलाकार को भी भाव दे रहे हैं? लोकल सिंगर को, अगर पंजाब के कलाकार को आप 25 लाख दे रहे हैं, लोकल को आप 5 भी नहीं दे रहे, तो आप अपनी बेइज्जती कर रहे हैं, अपने संस्कृति की बेइज्जती कर रहे हैं और अपने गीत की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर लोकल सिंगर का अपना, अगर एक देहरादून में बड़ा मेला होता है, अगर नहीं, सिंगर्स के लिए थोड़ा मैं जी जी बीच जी में इंटरप्ट करना प्लीज चाहूँगा, प्लीज माफ़ी प्लीज चाहूँगा, क्योंकि अभी जब एक ज़माना था कि मतलब एक कैसेट थी तो काफ़ी कुछ समय लगता था, अब जी तो कलाकारों के लिए काफ़ी दरवाजे खुले हैं। एक आप बढ़िया सा गाना बना दो संस्कृति या कल्चर या लव सॉन्ग या मतलब डुएट जो भी है, तो आजकल क्या है कि एक गाने को लेके आप जा सकते हैं, अपना एक चैनल बना सकते हैं, फिर जो है लाइव जो मंच होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो खुले हैं, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ नहीं रखी है पहले की अपेक्षा? ये बिल्कुल, मैं ये आपके ही बात पे आ रहा था। जी। ये अपॉर्चुनिटीज सर कहाँ से क्रिएट होती है? कॉर्पोरेट सेक्टर से। जब स्पॉन्सर्स बड़े होते हैं, जितने भी बड़े बड़े, चाहे वो आप आईपीएल देख लो, चाहे वो आप बड़े बड़े प्रो कबड्डी देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, चाहे फिल्म प्रोडक्शन देख लो, जो दुनिया भर के थिएटर है वो सब एक फिल्म को स्पॉन्सर करते हैं। फिल्म लॉन्च होने का एक फॉर्मेट है कि अगर मैं सुभाष घई में फिल्म बना रहा हूँ, तो मेरी फिल्म की लागत मुझे थिएटर वाले दे देते हैं। अगर 250 थिएटर है इंडिया में, तो वो मुझे दे देते पहले ही, तो मैं लॉस में नहीं रहता हूँ। अब यहाँ जो प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पर कलाकार अपने दम पे कर रहा है, या फिर उसका कोई और व्यवसाय है, वो फिर अपने दम पर पैसा लगाकर कर रहे हैं। यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर कम है, क्योंकि उनकी पब्लिसिटी कम होती है। हमारे राज्य छोटे छोटे हैं, हमारा क्षेत्र छोटा छोटा है, इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे पास कम है। इसलिए हाँ, समाधान ये है, जो हमारे अपने मेले होते हैं, आप बजट बाहर ना दें, अपने कलाकारों को ज्यादा दें। जो प्रोडक्शन आप बाहर से सिंगर को बुला के कर रहे हैं, आप अपने सिंगर को दीजिए, लाखों दीजिए, उसी से समृद्धि हमारी संस्कृत होती रहेगी। उसका कहीं ना कहीं रोजगार भी लगे, जी, बड़ा रहेगा, रोजगार और वो लगेगा, जो है उसमें नई नई चीजें इन्वेंशन भी करता रहेगा जी कि भाई ठीक है, सुधार करें, और जो है जो जी सीनियर्स जो हैं जी उनसे जी जी कुछ ऐसा कुछ चेंजेस आएंगे। जी 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 बिल्कुल, तभी चेंज ही जाएगा जब वो समृद्ध रहेगा थोड़ा सा, तभी। आप एक चीज देख लो, उत्तराखंड की जो ड्रेस है, मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मेरे को शो में बुला दिया, सिरमौर के और उत्तराखंड की जो हमारी अपनी पोशाक है, मैं मान लीजिए रेणुका मंच पे खड़ा हो गया, अब वहां पर टोटल 20-25 हज़ार रुपये पेमेंट है। ये तो ड्रेस का बेइज्जती है, जो हमारी ड्रेस है उसकी बेइज्जती है। 2-2 किलो तो सोना चांदी लगा होता है ड्रेस में। उसके बाद ड्रेस को धोना है, प्रेस भी नहीं कोई आदमी कर सकता, हमारे जो घाघरा है, ठीक है। हाँ। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इतनी समृद्ध चीज को देख रहे हो और इतनी बेइज्जती करो, आप उनको 20-25 हज़ार दे रहे हो। सिर्फ इसको मैं थोड़ा सा कटाक्ष रूप से देखता हूँ। जी जी जी।
वर्तमान म्यूजिक को किस तरीके से देखते हैं कि मतलब पहले लाइव स्टूडियो होते थे, लेकिन जहाँ पे आप बैठे हो ये भी लाइव स्टूडियो है। थैंक्स करना चाहूँगा अर्पण स्टूडियो और अनंतराम नेगी जी का, जिन्होंने ये सुविधा हमारे विकास नगर मुहैया कराई है कलाकारों के लिए। लाइव ये जो जगह है विकास नगर, ये 4 राज्यों का केंद्र है, हिमाचल का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का और उत्तराखंड का। यहाँ पर स्टूडियो इतना बड़ा खोलना मेरे मायने में बहुत बड़ी बात है। इतनी लागत से आप 30-40 लाख लगा रहे हो स्टूडियो में, और कंपैरिजन के तौर पर आपने कहा तो मेरे ख्याल में जो आज की मोस्ट अपडेटेड चीज़ें हैं, मोटो का अपडेटेड वर्जन आपका साउंड कार्ड है, आपके पास मिक्सर ONV96i है, लेटेस्ट वर्जन है, वेरी लेटेस्ट वर्जन ऑफ आपका ये क्या कहते हैं मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद आप 11 तक आप कंप्यूटर की सीरीज लगा रहे हो, जनरेशन 11th आप यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप जानकार हैं डिजिटल के या फिर गैजेट्स में आप अपडेटेड हैं, तो आप इसका ज़रा सर्च करके देखिएगा। मोस्टली स्टूडियोज़ में ज़्यादातर i5, i6, i4 इसी से काम चला होता है। 11th जनरेशन को यूज़ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिलीप जी जहाँ बैठे हैं अर्पण स्टूडियो में, जी। इसकी मैं बात करूँ, क्या कुछ खास है? जी, मैं इसी आप ही के संदर्भ में आ रहा हूँ। खास यही है कि आप मैं सिंपल सी भाषा में दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ, जो नए सिंगर्स हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। आप जब पहले 3G यूज़ करते थे तो बफरिंग होती थी, यूँ ऐसे घूमनी, फिर वो उसका वेट करना, फिर वीडियो चलेगी, फिर उसका वेट करना। 4G आया, अब 5G आया है तो बफरिंग खत्म हो गई एकदम। आपका 5G से क्या फ़ायदा हो जाएगा, अगर आपने एक सॉन्ग 30 GB का अपलोड करना है तो आपको 4 घंटे लगते थे, अब आपके 10 मिनट लगेंगे। तो ये तो हमारे गैजेट्स के फ़ायदे हैं। अब इसमें स्टूडियो जो अपडेटेड है, इसका यही फ़ायदा है कि आप बड़ी से बड़ी चीज़ को, भारी से भारी चीज़ को आप बहुत जल्दी कर दोगे, और उसकी एकदम फिनिश्ड क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। यहाँ पे जो सिस्टम है, जो मैं आपको देख आपके जो पीछे जो सिस्टम है, जी। मैं रावत जी वही बात कर रहा हूँ। ये ONV96i है, जो लेटेस्ट वर्जन है, जो स्टूडियोज में बॉम्बे में भी यूज़ होता है। आप ये ना सोचे दर्शकों की वहाँ पर पता नहीं कौन सी चीज़ होती है, यही चीज़ होती है। ये मोस्ट अपडेटेड स्टूडियो है, मोस्ट अपडेटेड स्टूडियो दोनों स्टेट का जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, और सेंटर तो ये 4 राज्यों का है। और आप कार्ड देख ले, साउंड कार्ड देख ले, मोस्ट अपडेटेड है। और 11th वर्जन ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा अपडेटेड कुछ भी नहीं लगेगा। एक आप जरा थोड़ा सा CPU का इनको थोड़ा सा विजन दे दीजिए CPU का, ताकि दर्शकों को लगे हाँ अप टू डेटेड है। न्यूमन के माइक्स है, तो बहुत मतलब मेरे ख्याल में 30-40 लाख रुपए लगाकर हम तो धन्य हुए हैं कि यहाँ पर इतना अच्छा स्टूडियो खुला है। अनंतराम नेगी जी का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, और भाई मोडका जी जो बने रहें, इनके साथ बने हुए हैं, तो रियली ऑसम है, हमारे लिए तो तोहफा है ये। अभी आप कुछ मोडका जी से बात कर रहे थे, जब गाने की बात चल रही थी कि वो नोट और वो ये वो सो, तो वो क्या है थोड़ा बताएंगे? सर गायकी, क्योंकि गायकी के साथ साथ अगर म्यूजिक की भी कुछ समझ हो तो। जी। देखिए सर, हमारे संगीत में, पहाड़ में म्यूजिक, जितने भी गीत संगीत का आधार है, वो गीत की पहचान होती है एक शास्त्रीय संगीत, जिससे हमें ये पता लगता है अगर दिलीप है तो दौ में छोटे की मात्रा है, लौ में बड़ी की मात्रा है, फिर पौ है, फिर दिलीप बन गया। ये मेरे नाम की व्याख्या हुई। गाना भी ऐसे ही होता है, सा रे सा नि सा रे मा रे मा पा मा रे सा, ठीक है। अगर इस खांचे का गीत है तो कैसे बनेगा ये, थोड़ा सा मैं वैसे ही दर्शकों के लिए आपके नहीं जरूरी है, सवाल से समझा रहा हूँ, ताकि हमारे जो कलाकार हैं वो थोड़ा सा बेसिक संगीत से भी जुड़े, जो आपका संदर्भ है। आप गीत पहचान जाओगे, सा रे रे सा नि सा रे सा सा, पा मा रे सा नि सा रे सा सा सा, काला बाशा को हुआ तेरे आंगणे, आई जांदे तेरे पाउणे। तो गीत की व्याख्या है हमारा शास्त्रीय संगीत। मैं ज़्यादा महारत नहीं जानता, मेरे गुरु श्री आदरणीय चन्ना जी और सहगल जी, उनका धन्यवादी हूँ। थोड़ा सा उन्होंने मुझे मौका देते हैं सीखने का बीच बीच में, जब मुझे ज़रूरत होती है। तो मैं ये बता रहा था गीत में, हमने अभी फिरे टिकरी का जिक्र किया था, देना वही फिरे टिकरी वाला कॉर्ड, हाँ ठीक है। ये कॉर्ड
ये कॉर्ड मुझे घायल कर देता है जब मैं उत्तराखंड आता हूँ, क्योंकि ये पहाड़ों का, यहाँ से नीचे जाओगे आप तो इस टच का गीत बहुत अच्छा होता है। और आप जो संगीत के जानकार है, ये उनके लिए है। देखिए ऋषभ सस्पेंडेड है, मध्यम तीव्र है इसमें। सा सा गा सा नि सा गा म गा म प म गा सा, इसको डिमिनिश्ड कॉर्ड कहते हैं और इसमें गीत बना हुआ है। तो मेरे ख्याल में आपका क्वेश्चन ये था कि गीत की पहचान क्या चीज है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो धन्यवाद दिलीप जी। और काफ़ी सारे कमेंट भी आए हैं और एक नाटी वाला गाना था आपका, एक कमेंट आ रहा था, लेकिन उस टाइम जो है बड़ा सुंदर विषय चल रहा था। जो नाटी वाला जो गाना आपका, नाटी सिर मोरवाड़ी है, वो मेरा गीत नहीं है, हाँ, वो मेरे छोटे भाई है, उनका गीत है। उसकी भी एक रिक्वेस्ट और आई। और अपना जो, हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया कि दिलीप चौहान, दिलीप सिरमौरी जो है वो रॉकस्टार नाटी एक, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए अमूमन क्या रहता है कि कोई भी कलाकार होगा, आपके आसपास का होगा, कुछ दिनों उसकी अपनी आईडी चलेगी, कुछ दिन बाद उसमें टैगलाइन जुड़ जाएगी। कोई किंग लगा देगा, कोई उसमें फोक स्टार लगा देगा, कोई उसमें कुछ लगा देगा, कोई रॉक स्टार लगा देगा। मैं एक एनजीओ द्वारा सम्मानित हूँ, मुझे एक उपाधि दी गई है। एक हिमालयन पैराडाइज करके ट्रस्ट है, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश, सुंदरनगर का, जिन्होंने मुझे ये उपाधि दी है रॉक स्टार ऑफ नाटी की। बिकॉज उनको लगा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैं परफॉर्मेंस में ज़्यादा एक्टिव हूँ नाटियों में, तो उन्होंने एक ऐसी ही उपाधि दे दी कि आप रॉक स्टार हो, आप ये स्वीकार करें, और मुझे लिखित पत्र भी इसका दिया। तो इसलिए मेरे साथ ये नाम जुड़ा है रॉक स्टार ऑफ नाटी का। दिलीप जी, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँ, काफ़ी सारे दर्शक हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जी, जी, ये जी। कुछ कमेंट्स हैं, इसका आप जरूर रिप्लाई करें। जी 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 आपसे जो है बात करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न है, कुछ जो है गाने हैं, गाने तो उतने नहीं सुना पाएंगे, एक हारुल सुनवा दीजिए। जी जी हारुल की बहुत डिमांड आई है, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा, ठीक। प्लीज। पम्मी भाई के ही निर्देशन में, और वो हारुल बहुत हिट हुई थी। अब हम महाराज को भी याद करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत हिट हुई थी हारुल, हमारे सिरमौर में और उत्तराखंड में बहुत गाई जाती है जी, क्योंकि हमारे आस्था का केंद्र श्री गुरु महाराज और महासू महाराज हैं। तो वो हारुल भाई, पम्मी जी आपका भी थैंक्स है, जिन्होंने म्यूजिक बहुत अच्छा दिया था और उस वक्त वायरल भी हुई थी ये। वो ढोले ओशो जो बेभिनाया भोदोरा, वो ढोले ओशो जो बेभिनाया भोदोरा, ढोले ओशो जो बेभिनाया भोदोरा। बजाओ थोड़ा। वो ढोले ओशो जो बेतांधला मोनिया, महसूरा दोषो जो बेतांधला मोनिया। बहुत खूब। तो महासू महाराज की स्तुति है, और आपसे एक सभी दर्शकों से मैं महाराज की स्तुति के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोबारा कि डिजिटल सारथी के जो भी फॉलोअर्स हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत शेयर कीजिएगा स्ट्रीम को, ताकि ये सब जानकारी जो है आम जन तक पहुँचे। क्योंकि इनका प्रयास ये है कि अच्छी अच्छी चीज़ आप तक पहुँचाएँ। आपको अगर कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लगी हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम इससे बेटर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम शुद्ध जरूर होंगे, ये आपसे वादा है। और बहुत जल्द हम अर्पण स्टूडियो से बहुत जल्द एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। हम और अनंतराम नेगी जी, भाई मोडका जी, हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं, जिसको आप शायद न्यू ईयर के आसपास भी देख सकते हैं। और सिरमौरी रिकॉर्ड्स मेरा चैनल है, अभी नया खोला है, बाकी औरों के लिए गाते थे हम लोग गाना। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल सिरमौरी रिकॉर्ड्स, और दिलीप सिरमौरी के नाम से मुझे भी फॉलो कीजिएगा, शेयर जरूर करना स्ट्रीम आपने। दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय लिया, और काफ़ी समय हो चुका है। देव चौहान हिली भी आ गए हैं, ये भी हमारे पत्रकार बंधु ही है। हिमाचली गीत लाइव, कौन सा गीत कहना चाह रहे हैं? आपका कमेंट, सॉरी मैं इस पर देख नहीं पा रहा हूँ। हिमाचली गीत सुना दीजिए इनके लिए कोई। अच्छा, कोई भी एक हिमाचली गीत सुना दो लाइव। वो दे दो, मेजर दे दो।
हमारा जो पहाड़ है वो मोस्टली गीत हमारे राग पहाड़ के होते हैं। राग पहाड़ हमारे पहाड़ से ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड से ही इंडस्ट्री तक पहुंचा है। आपके सबके जहन में बात लाना चाहता हूं। हो अब राग पहाड़ को आप चंबा से शुरू करोगे तो उनका गीत ऐसे आएगा। भेड़ा तेरिया हो चुग दिया फाट नीलमा बिच नालुए हो मेरा वो घराट नीलमा। राग पहाड़ को आप इंडस्ट्री में ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा? हो हुस्न पहाड़ों का हो साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। बोलो ऐसे मुजरे जोगी जवाना गे छेड़ू चौजरी गोरखिए ऐसे मुजरे। क्या बात है, ओ बोलो ऐसे मुजरे जोगी जवाना गे गोरखी जाने चौंदरी बैशिया सीसिया रे। बोलो बैठी सीसिया रे खांबे जवाना गे होरी खेला गे तारिक हमो खेला गे तारिक हो हाय रे ना बोलो पानी री टांकी हो। ये गीत, इस गीत पे अंत तक पहुंच ही गए हम लोग, स्किप कर दिया था हमने। बिल्कुल। मैं सभी दर्शकों का थैंक्स करना चाहता हूं। इस गीत ने मुझे जिस भी राज्य में जाता हूं नॉर्थ स्टेट के ये गीत जरूर उन्हें सुना होता है। और इसमें एक केमिस्ट्री है जो हमारे जौनसार बाबर और सिरमौर में गाई जाती है। इसमें टप्पे गाए जाते हैं, टप्पे गाए जाते हैं। हमारा अंदाज अलग होता है, जैसे वो पंजाब के वैसे पंजाबी टप्पा है लेकिन फोक में भी गाया जाता हमारे, इसलिए हमने उसको मिक्स किया है। ओ ताते चियोरे बनाने तखते, ताते चियोरे बनाने तखते मिलना तमिल छोरिए कल जाना रे पराए मुल्क ओ घड़ा भरी लेना धोई धोई के मैं तो मिलना नित जो छोरुआ तू ताय नहीं मुंह धोई के। बोल हरी काकड़े नीमा हरी काकड़े प्यारो रारू माल नीमा हुआ पकड़े बैग माँ बाकी हो बैरा माँ भैग माँ बाकी हो। धीरू भाई जी हैं, ये बोल रहे हैं कि रोहित जी को क्लासिक सुना दो, मैं उनका पापा बोल रहा हूँ। धीरू भाई के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे माफी चाहूंगा, धीरू भाई ने काफी कमेंट करे हैं लेकिन जो है अभी रिदम बना हुआ था दिलीप जी ने। तो धीरू भाई आप हमारे मित्र भी हैं, आप हमारे बड़े भाई भी हैं। और एक चीज़ उत्तराखंड वासियों को बताना चाहता हूँ, ये अपने जमाने के इतने अच्छे सिंगर थे और खासकर स्पोर्ट्समैन भी बहुत अच्छे थे। स्पोर्ट्समैन इतने ज़बरदस्त थे, बेस्ट प्लेयर रहा करते थे और झूरी गांगी बहुत कुछ इनकी बाकमाल है। तो वेलकम, नमस्कार आपको और सबकी तरफ से आपका भी बहुत बहुत क्लासिकल सुनने के बाद आपने एक विषय और खड़ा कर दिया मेरे सामने। रोहित जी प्लीज क्लासिक आप सुना दीजिए, मतलब क्लासिकल धुन नजदीक ले जाते हैं जी लोग। क्या बनाया आपने? वो क्लासिकल नहीं आता, नहीं तो क्लासिकल थोड़ी आएगा। देखिए क्लासिकल के अलग अलग मायने हैं। क्लासिकल का मतलब बेस्ट होता है। आप क्लासिकल संगीत की बात कर रहे हैं,
या क्लासिक इन नाटी की बात कर रहे क्लासिकल हैं? धुन बोली है इन्होंने तो। अच्छा, धुन 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 क्लासिकल धुन बोल रहे धुन हैं। सुना दो कोई भी इनको, धुन। धुन सुना दीजिए इनको, वो सुना दो, हमारे विश्व को जाना। थोड़े साउंड बढ़ा दीजिए। साउंड बढ़ा दो। आपको धीरू भाई गर्व होना चाहिए, आपका बच्चा बहुत कामयाब हो रहा है और सभी लोग आशीर्वाद दें। एक पापा को बहुत अच्छा लगता है जब उसका बच्चा कामयाब होता है। आपकी खुशी में हम भी शामिल है और नेगी जी भी शामिल है। इन्होंने इतना बड़ा स्टूडियो इनके लिए खोल के दिया है और डेफिनेटली आप शान हो। मोहरे विशु खे जाना, विशु बोलो मेरे राना चाओ रे। मोहरे विशु खे जाना, विशु बोलो मेरे राना चाओ रे। साठी पशीरे खुंदो, गाजे बोलो बाजे सीथे ना रे। दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ, ये एक ताल का गीत है, एक ताल 12 मात्रा का बजता है और हमारे फोक में ये गीत गाए जाते हैं। बहुत समृद्ध संस्कृति है हमारे पहाड़ की और इस गीत के साथ धीरू भाई थैंक यू सो मच। एक आपने एक छेड़ दिया है कि झूरी और गांगी। झूरी क्या होती है और गांगी क्या होती है, थोड़ा बताएंगे? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे भी जो है हाँ, काफी टाइम बाद मैं- एक सिरमौरी हिमाचली गायक मिला है, तो मैं भी पूछ लूं। देखिए, झूरी गांगी क्या होती है। ये एक दौर की, झूरी गांगी गौर से सुन लीजिएगा, सबके पास अपना अपना इतिहास होगा, लेकिन एक्चुअल बात क्या है, एक दौर की हीरोइन है। जैसे एक दौर में गोरखी हिट हुई है, गोरखी अपने आप में हिट है। गोरखी एक दौर में गुजरी हिट हुई है, धारापांदी गुजरी है। हमारे लोक गीतों में एक दौर में रेशमा हिट हुई है, एक दौर में नीलमा हिट हुई है, एक दौर में उषा रानी हिट हुई है, आज के दौर में नीरुचाली हिट हुई है। भेड़ा तेरियां चुग दिए फाट नीलमा, ये जो गीत किसी भी नायिका के नाम से गीत बनाए गए हैं वो हिट हुए हैं। गांगी एक लड़की थी, गांगी बिलासपुर में अलग गाई जाती है, गांगी सिरमौर में अलग गाई जाती है, गोरखी सिरमौर में अलग गाई जाती है, झूरियां क्षेत्रीय अलग अलग प्रकार से गाई जाती है। ये सिर्फ नायिकाएं हैं और आपके क्षेत्र का गीत अलग किस्म का होगा, उसमें भी झूरी का वर्णन हो सकता है। सिर्फ कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे पूरे पहाड़ में एक जैसे चलते हैं। जैसे अभी उत्तराखंड में बैठा हूं, एक शब्द ऐसा बोलूंगा जो यहां से लेकर ऊना, बिलासपुर, आपका चंबा, हर जगह की शब्द चलता है। और लाइव हूं इस वक्त में, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हर जगह एक जैसे चलते हैं। आपके आंगन के पास बाहर कोई बर्तन ऐसा रखा होता है जो थोड़ी बहुत ठोकर खा के भी खड़ा रहता है, थोड़ी बहुत ठोकर खा के भी खड़ा रहता है। उसको आप चूल्हे पे भी चढ़ा देते हो, कई बार पानी के लिए यूज कर देते हो आप, कई बार आप उसको बाहर लांबड़ के लिए यूज कर लेते हो। उसको बोलते हैं भड्डू जी। मेरी बात को आप आजमा लीजिएगा, यहां से लेकर और पूरे हिमाचल प्रदेश में उसको भड्डू ही बोलते हैं। एक और शब्द आपको मैं यूज कर देता हूं कि ऐसा ही एक शब्द और है, जब आप खेत जोतते हो, खेत जोतने के बाद हल देते हो, हल जोतने के बाद उसको प्लेन करते हो, उसके लिए एक लकड़ी का एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसको मेड़ा बोलते हैं। पूरे हिमाचल उत्तराखंड में उसको मेड़ा ही बोलते हैं। दिलीप जी झूरी सुना दीजिए, और वो था, क्या बोलते हैं उसको, माइनर दो, पुष्पमंगरी, पुष्पमंगरी। ये बता भी देना ये क्या है। हाँ, माइनर है ना। बोलो पुषा माघरी रतड़ी हो, पुषा माघरी रतड़ी खिवे भोरी अधारा
ताव घाटी जानी पागले झुरिए हो जीवना भरा झुरिए हो जीवना भरा झुरिए हो जीवना झुरिए हो जीवना भरा झुरिए हो जीवना। ये झुरी सिरमौर, शिमला, करसोग, कुल्लू इन क्षेत्रों में गाई जाने वाली सबसे प्रसिद्ध झुरियों में से एक है और मीठी है। और अब ज़्यादा क्लासिकली पूछेंगे तो इसमें दरबारी का टच पड़ता है। सा नि सा नि ध नि रे सा रे गा गा म प द प सा नि ध प म ग म प म ग रे सा नि ध नि रे सा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आपने समय दिया। और मोटका जी का और नेगी जी का, अनंतराम नेगी जी का पहला इंटरव्यू था यहाँ पे ये अर्पण स्टूडियो में। और आपके सामने चैनल हमारा जितने भी कलाकार हैं जो भी आते रहेंगे, हिमाचल से कहो या जौनसारी कहो, आपको जो है लाइव दिखाते रहेंगे। जो भी सुपरस्टार आते रहेंगे, जो भी कलाकार आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एट लास्ट दिलीप जी आप कुछ कहना चाहते हैं? एट लास्ट में एक वापस अपने कंटेंट पे आते हैं। हम इस स्टूडियो से, उत्तराखंड के और हिमाचल के सबसे बड़े स्टूडियो से एक एल्बम लॉन्च करने जा रहे हैं। न्यू ईयर के आसपास हम डेट डिसाइड करके आपके डिजिटल सारथी के व्यूवर्स को भी बता देंगे जी, और अपने पेज पे भी हम बता देंगे कि हम कब इसको लॉन्च कर रहे हैं। कोशिश एक न्यू ईयर के आसपास की मोटका जी हमारी रहेगी। सिरमौरी रिकॉर्ड्स हमारा चैनल है और आप सभी प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस स्ट्रीम को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से पर्सनली रिक्वेस्ट आप सभी से, आपके उत्तराखंड आए हैं, मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा शेयर करें आप। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद।